प्यारे बच्चों, आज हमारा जो है फर्स्ट ईयर बियोलॉजी के पहले चैप्टर से जो है तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और हम आज हमारा टॉपिक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं। सेल वॉल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आउटर कवरिंग है प्लांट्स की बॉडी की। अच्छा, इसी तरह आपको जो है आज दूसरा टॉपिक जो पढ़ाने लगा हूँ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आउटर कवरिंग है, लेकिन ये प्लांट्स की बॉडी की नहीं है बल्कि एनिमल्स की बॉडी की है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में मौजूद है, बल्कि ये प्लांट्स की बॉडी के ऊपर भी मौजूद है। अच्छा, प्लांट्स में ये कहाँ पर होता है? प्लांट्स में ये सेल वॉल के नीचे होता है, जबकि एनिमल की बॉडी में अगर हम स्टडी करें इसको तो ये प्लांट एनिमल की बॉडी के आउटर कवरिंग होती है, उससे ऊपर कोई और कवरिंग नहीं होती। जबकि प्लांट्स में अपोजिट होता है, इसके ऊपर जो है सेल वॉल मौजूद होता है। अच्छा, इसी तरह अच्छा अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखो, अब बहुत सारे एनिमल्स हैं तो हर एनिमल में इसको जो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, मेम्ब्रेन ऑफ स्पेसिफिक सेल्स किस तरह से अलग अलग पुकार सकते हैं? सार्कोलीमा जो है ये मसल्स के ऊपर कवरिंग होती है, उसको हम नाम लेते हैं मसल सेल्स की कवरिंग को सार्कोलीमा का नाम लेते हैं। इसी तरह अगर हम एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका अगर नाम लें तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? एरोलीमा। जो एक्सोन के ऊपर होगा उसको एक्सोलीमा कहेंगे। इसको मैंने यहाँ पर मिस्टेक से एरोलीमा किया है तो ये एक्सोलीमा है। इसको मिटाकर दोबारा से मैं आपको यहाँ पर एक्सोलीमा, ऐसे एक्सोलीमा। इसके बाद अगर मैं अंडे के ऊपर अगर oocyte एग को कितनी है, अगर मैं एग के ऊपर की जो कवरिंग का बात करूँ तो फिर ये ooलीमा कहलाएगा। इस तरह बहुत सारे एनिमल्स में इसके मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात करूँ कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो प्रोटीन इसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी में होता है वो प्रोटीन होता है। 60 से लेकर 80% तक जो है ये किससे कंपोज हुआ है? प्रोटीन से कंपोज हुआ है। अगर 60% प्रोटीन है तो फिर लिपिड्स 40% है, और अगर प्रोटीन 80% है तो फिर लिपिड्स 20%। तो दो मेन चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और लिपिड्स। तो सबसे ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन होता है, उसके बाद जो दूसरी जो क्वांटिटी होती है दूसरे नंबर पर वो लिपिड्स की होती है, वो 20 से 40%। अच्छा, इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसकी स्ट्रक्चर मैंने वाज़ेह तौर पर वहाँ पर बनाई हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ तो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अब देखो कि ये किस तरह से वर्क। अब ये जो रिसेप्टर, ये वाला रीजन मैंने जो बनाया ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर मतलब कि रिसेप्टर्स के तौर पर भी ये काम करता है, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है। तो कोई भी चीज़ अगर बॉडी पर लगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर किसी ने टच कर लिया है या किसी ने मस कर लिया है, तो फिर आपको ये रिसेप्टर्स की वजह से पता चलता है। इसके बाद यहाँ पर एंजाइम्स भी होती हैं बहुत। अब इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग एनिमल्स की, वहाँ पर आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे। एंजाइम है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस में स्पीड अप लाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, सरगर्मी करवाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट टॉपिक में कि सेल वॉल जो तमाम चीज़ों को जो गुड परमिएबल था वो तमाम चीज़ों को अंदर दाखिल करने दे रहा था, लेकिन उसके अंदर जो है फिर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तमाम चीज़ों को नहीं बल्कि सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर दाखिल करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चैनल है वो सिलेक्टिवली परमिएबल के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो है बॉडी में जो मतलब कि चीज़ों को जो है आगे लेकर चलते हैं सेल की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये कैरियर्स का काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एडीपी से जो है एटीपी भी बन रही होती है। ये तो आपका नॉर्मली मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। अब स्ट्रक्चर में अगर बाकायदे तौर पर मैं आपको स्ट्रक्चर इसकी समझाऊँ तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगी? स्ट्रक्चर
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली और होली एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर। इससे पहले मैं आपको फास्फेट जो है फास्फोलिपिड, उसकी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ। इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी। ये आपकी जो है लिपिड्स की स्ट्रक्चर, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला हेड रीजन है, और इसके नीचे ये वाला जो दो आपको इसकी टांगे नजर आ रही है, ये इसका लेग रीजन है, टेल रीजन इसको कहते हैं। तो ये इसका हेड अगर इसकी हेड की बात करें तो ये जो क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि ये पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये क्या है, पोलर रीजन है, पोलर रीजन भी इसको कहा जाता है। इसी तरह जब मैं इसके टेल की बात करूं तो फिर टेल जो है इसका, ये टेल क्या है, इसका टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। नंबर 1, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर हेटिंग, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरी बात, ये नॉन पोलर रीजन है, नॉन पोलर रीजन। ये तो इसकी एक लिपिड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा होता है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोलिन होगा, और फिर जो है आपका नीचे जो है दो आपके यहाँ पर टेल रीजन पे क्या होंगे, फैटी एसिड्स होंगे। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अच्छा, अब इस तरह की बहुत सारे जो है लिपिड की लेयर्स मिलेंगी, बहुत सारे। आप गौर से देखिए, मैंने यहाँ पर एक बनाया है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिपिड्स की बाई लेयर्स बनाई हैं। आपको जो रेड कलर में ये जो है आपके जिसके 2 दांत निकले हुए हैं, ये सारा लिपिड्स है। लिपिड्स की 2 लेयर हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो लिपिड्स की 2 लेयर होने की बुनियाद पर इसको लिपिड बाई लेयर कहा जाता है। इसको हम नाम देते हैं, बाई मीन्स 2, ठीक है, लेयर मीन्स 2 लेयर होती हैं, इसलिए इनको लिपिड बाई लेयर। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर होली और पार्शियली एम्बेडेड का मतलब है कि ये जो मैंने नीले कलर में आपको स्ट्रक्चर समझाई, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये वाली कुछ प्रोटीन्स इस लिपिड की बाई लेयर के अंदर धसे हुए होते हैं, अंदर होते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स इसके ऊपर कवरिंग पर होते हैं, ऊपर टॉप लेयर के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली, या तो थोड़े बहुत मतलब कि ऊपर सरफेस पर होते हैं, या फिर होली एम्बेडेड, जो पूरा का पूरा लिपिड जो उसके अंदर धसा हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि लिपिड की बाई लेयर है, 2 लेयर लिपिड की हैं, और साथ साथ जो है इस 2 लेयर्स के अंदर जो है लिपिड्स की जो है आपका क्या है मिलेगा, प्रोटीन्स, या तो प्रोटीन सरफेस के ऊपर होगा या फिर प्रोटीन इनसाइड द लिपिड बाई लेयर होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन भी कहलाती है, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली और होली एम्बेडेड इन फास्फोबाइलिपिड, तो फास्फोलिपिड बाई लेयर। तो इन 2 लेयर्स के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर प्रोटीन के ऊपर एंटीना लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे इस तरह से। ये जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर हैं, अगर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको कहा ना कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ है एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और अगर यही स्ट्रक्चर आपकी जो है लिपिड्स के साथ है, इस तरह से देखें आप एंटीना, तो फिर इसको ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गई, 2 लेयर्स लिपिड की हैं, प्रोटीन उसके अंदर धसे हुए हैं या फिर सरफेस पर मौजूद हैं, और इस प्रोटीन के ऊपर या फिर प्रोटीन के अलावा लिपिड के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं। तो अगर ये प्रोटीन के ऊपर हैं तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को, और अगर यही एंटीना कार्बोहाइड्रेट जो है अगर लिपिड के ऊपर है तो ग्लाइकोलिपिड इसको नाम देते हैं। इसके अलावा आपको और स्ट्रक्चर भी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, ये फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को क्या करता है, मेंटेन करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फ्लूइड होते हैं, वो मूव कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, तो उस फ्लूइडिटी को मेंटेन किया हुआ है किसने, कोलेस्ट्रॉल ने। अच्छा, बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि हमारे जो ब्लड में भी आपको जो है कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर कम हो जाए तो फिर उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो ब्लड की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, वो ताकि वो फ्लूइड जो है वो मूवमेंट अपनी जारी रखे, वो अपना फंक्शन जारी रखें। तो उसको मेंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर होती है वो कोलेस्ट्रॉल होती है। इसके अलावा ये आपको कहाँ पर मिलेगी, ये जो यूकैरियोटिक
सेल्स में मिलेगी। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं एनिमल्स एंड बॉडी, वहाँ पर आपको जो है ये कोलेस्ट्रॉल आपको दिखाई देगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके अलावा अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर जगह नहीं बननी बनाई, तो फंक्शन भी इस तरह वही है जिस तरह प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है बैरियर के तौर पर काम कर रहा है, चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर दाखिल करेगा बॉडी के अंदर, और इसके अलावा चीज़ों को जो बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो ये सारे के सारे जो है इसके क्या, इसके अलावा जो है ये स्ट्रेंथ भी दे रहा है बॉडी को, ठीक है, सेल्स को स्ट्रेंथ दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है। उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। तो काइंडली अगर आप मज़ीद जो है वीडियोस चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।